Hello students, today we discuss the question number 10 of exercise 5.1. Beta question number 10 is given that fx equals to, that is a function x is greater than or equals to 1 के लिए आपके पास फंक्शन x plus 1 है, और उसके बाद अगर x का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है तो उसके लिए फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 है। देखिए बेटा, ये देखिए आपके पास ये कोई एक नंबर लाइन है जहां पर फंक्शन 1 है, ठीक है। ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है 1 से दाहिनी तरफ, और लेस देन 1 का मतलब मीन्स LHS निगेटिव की तरफ। अगर बेटा मैं इन दोनों पॉइंट पे अगर फंक्शन का कर्व कोई देखना चाहता हूँ, अगर कर्व क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, यहाँ पर भी वैल्यू, यहाँ पर भी वैल्यू और यहाँ पर भी वैल्यू सेम होती है, दैट इज द फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। तो बेटा हम लोग यहाँ पे लेंगे एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1 पर क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू 1 है तो fx इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 1, और बेटा इस तरीके से हम f1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग RHL लिमिट लेंगे या LHL लिमिट लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो LHL लिमिट लेते हैं। LHL क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू -1, निगेटिव की तरफ, 1 से निगेटिव की तरफ -1, तो ये हो जाएगा आपके पास fx फंक्शन। जब 1 से कम है तो उसके लिए फंक्शन हमारे पास क्या होता है, लिमिट 1 माइनस फंक्शन हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 से कम के लिए फंक्शन का मान आपके पास हो जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इस पे वैल्यू पुट करके देख लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 हो गया। उसी प्रकार से बेटा हम लोग RHL लिमिट के लिए देखेंगे। RHL लिमिट मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अब हमारे पास फंक्शन हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, ये हो जाएगा फंक्शन fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, और फंक्शन का मान आपके पास आ जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे x के प्लेस पे 1 प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये इतना हो गया। इसका मतलब क्या होगा, द फंक्शन f is continuous at x इक्वल्स टू 1। फंक्शन जो होगा वो एट x इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूअस होगा। अब बेटा इस पॉइंट पे हम कोई फंक्शन लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू c इज ग्रेटर देन 1, c इज ग्रेटर देन 1। अब बेटा c इज ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट, यहाँ पर लेट करेंगे इसको, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू c के लिए हमारे पास फंक्शन हो जाएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू c, और फंक्शन किसके लिए जाएगा, x प्लस 1, और बेटा यहाँ पे वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास प्लस क्या हो जाएगा, c प्लस 1। इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन ऑफ fc। इसी प्रकार से देन लेट x इक्वल्स टू, जो c की वैल्यू है वो लेस देन 1 है, तो लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू c, और फंक्शन हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू c, जो फंक्शन का मान होगा वो x स्क्वायर प्लस 1 होगा, और ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 1, दैट इज द फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, fc हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, देयर इज नो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट c, कहीं पर भी हमको क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी हमको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं मिल रहा है। जैसे ही हम x इक्वल्स टू c पुट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 आएगी,
तो ये एफ सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c+1, ये भी फंक्शन हो जाएगा। तो क्या होगा, x इक्वल्स टू सी पे क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो देयर इज continuous function everywhere. Students, note down. Students, we taking the question number 14. Question number 14. Question number 14 is fx is equals to 3, 4, 5 if 0 is x is less than 1, और यहाँ पर फंक्शन होगा 1 से ग्रेटर होगा x की वैल्यू एंड 3 से लेसर होगी। और उसके बाद बेटा हम लोग यहाँ पे 3 से ग्रेटर देन आर इक्वल एंड लेस देन ऑफ 10 हो जाएगी। बेटा देखना है यहाँ पे जो फंक्शन है वो 3 टाइम से ब्रेक हो रहा है। जो फंक्शन है हमारा वो यहाँ पे 3 प्रकार से ब्रेक हो रहा है। एक 0 से बड़ा है, 1 से छोटा और इक्वल है। एक 1 से बड़ा है पर 3 से छोटा है, और तीसरा क्या कंडीशन बन रहा है, 3 से बड़ा है या इक्वल है और 10 से छोटा है। दैट इज द 3 कंडीशंस यहाँ पे बन रही है हमारे पास। जो हम लोग 3 कंडीशन यहाँ पे लेने वाले हैं वो 3 कंडीशंस ये हैं। लेट x इक्वल्स टू 1 पे देखें बेटा। लेट x इक्वल्स टू 1 पे जो तुम्हारे पास fx है उसकी वैल्यू क्या है, 3। x इक्वल्स टू 1 पे जो fx की वैल्यू है वो क्या है, 3। ठीक है, फंक्शन का मान। अब हम लोग यहाँ पे LHL लेके चलते हैं। LHL हो जाएगा मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, और 1 माइनस है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 से क्या है, छोटी है। x की वैल्यू 1 से छोटी के लिए हमारे पास फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, 1 से छोटे के लिए फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, fx। और हमारे पास जो fx की वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे हो जाएगा, फंक्शन किसके लिए है यहाँ पे, ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, और फंक्शन का मान किसके बराबर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग लेते हैं RHL। RHL में हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, मतलब x की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। x की वैल्यू 1 से बड़ी है, और 1 से बड़ी के लिए क्या केस आ रहा है, fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, और इसके लिए वैल्यू आएगी कितनी, 4 आएगी। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, f इज डिसकंटिन्यूअस, f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। अब बेटा देखो 1 यहाँ पर था, 1 का यहाँ से काम खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं एट x इक्वल्स टू 3, दूसरा फंक्शन स्टार्ट करते हैं एट x इक्वल्स टू 3। एट x इक्वल्स टू 3 पे देखेंगे बेटा, तब क्या हो जाएगा, एट x इक्वल्स टू 3 पे देखना है। तो 3 पे जब देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा x की वैल्यू 3 से छोटी है। x की वैल्यू क्या है, 3 से छोटी है, और यहाँ पे x की वैल्यू 3 के इक्वल या 3 से बड़ी है। तो बेटा पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे fx फंक्शन का मान जब x के इक्वल है तो वैल्यू कितनी है, 5 है। इसका मतलब f3 पे भी वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। LHL ले लेते हैं। LHL हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 निगेटिव, जब x का मान 3 से छोटा है, जब x का मान 3 से छोटा है
तब फंक्शन हमारे पास हो जाता है लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, और उस केसेस पे हमारे पास वैल्यू क्या मिलती है 4। उसके बाद बेटा हम लोग RHL लेके चलते हैं, और RHL हो जाता है लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, उस जगह पे हमारे पास फंक्शन का मान क्या होगा जब x का मान 5 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि देखिए LHS RHL बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फंक्शन इज discontinuous at x equals to 3 because LHL is does not equals to RHL। सिमिलरली कंडीशन यहाँ पर भी होनी चाहिए थी कि LHL does not equals to RHL। ओके, ये कंडीशन आपको नोट करना है, नोट इट बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 इज सिमिलर दैट, क्वेश्चन नंबर 16 सिमिलर है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। Question number 18. Question number 18 is for what value lambda the function fx is equals to in function of lambda x square minus 2x, और दूसरा हो जाएगा 4x plus 1 if x is less than or equals to 0 और x is greater than or equals to 0। हमको यहाँ से लैम्डा का मान निकालना है जबकि द कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। इस पर आपको बोला गया कि ये कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0 पे, तो बेटा यहाँ पर x की वैल्यू जब इक्वल की बात आएगी तब भी ये फंक्शन लेंगे, और x की वैल्यू लेस देन की बात आएगी तब भी ये फंक्शन लेंगे, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 की बात आएगी तब फंक्शन हम लोग ये चूज करेंगे, इस फंक्शन को चूज करेंगे। तो अब व्हाट इज द एबव कंटिन्यूटी ऑफ 1 पे भी चेक करना है। तो पहले हम लोग एट कंटिन्यूअस 0 पे वैल्यू दी गई है, वहां से लैम्डा का मान निकालेंगे, उसके बाद हम लोग 1 पे इसको चेक करेंगे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर चेकिंग नाउ एट x इक्वल्स टू 0। एट x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन का मान क्या हो जाएगा fx इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। अब बेटा ये हो जाएगा f0 इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 0 है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग लेंगे बेटा क्या LHL। LHL में क्या होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस आप नंबर लाइन पे देख सकते हैं ये 0 है, 0 के इधर पॉजिटिव, 0 के इधर निगेटिव, मतलब हमको निगेटिव x की वैल्यू 0 से छोटी होने पर कंडीशन क्या होगा हमारे पास fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है बेटा, x स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पर भी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे LHL पे देखेंगे, RHL पे हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस पे जो फंक्शन होगा आपके पास वो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर जो आपके पास फंक्शन है वो हो जाएगा 4x प्लस 1, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारे पास LHL था इज इक्वल टू जो RHL था वो कंटिन्यूअस इक्वल नहीं है, और F0
इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि f इज नॉट कंटिन्यूअस, f इज नॉट कंटिन्यूअस at x equals to 0, whatever the value of lambda, whatever the value of lambda belong to the real numbers, may be, क्या हो जाएगा बेटा, may be, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये किसी भी लैम्डा की वैल्यू किसी भी रियल नंबर से बिलोंग कर सकती है, लैम्डा की वैल्यू किसी भी नंबर से बिलोंग कर सकती है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और बेटा क्या होगा, अब इसी प्रकार से हम एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक करने वाले हैं, एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक करने वाले हैं, और जब 1 पे चेक करेंगे यहाँ पे, तब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट इट, ओके बेटा। अब बेटा क्या करना है हमको, जहां पर ये 0 आ जाता है उस केस पे हमको क्या करना है, 1 लिख लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 1, और यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमको 1 पे देखना है, ठीक है, तो 1 पे हम देखेंगे एट x इक्वल्स टू 1 पे, तो यहाँ पे f1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा, और यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे LHL देखने वाले हैं, तो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस का मतलब है 1 से छोटा, और बेटा 1 से छोटे के लिए भी वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा, और लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1, इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, लैम्डा हो गया। और इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, RHL, और RHL क्या हो गया है, RHL क्या हो गया है, RHL की वैल्यू क्या हो गया है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, और हमारे पास फंक्शन हो जाएगा 4x प्लस 1, और बेटा जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे लैम्डा है, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, इसलिए ये फंक्शन में भी कंटिन्यूअस, में भी f में भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे 5 है, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हम लोग जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी माइनस का लैम्डा, माइनस का 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, नोट इट बेटा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 is says that discuss the continuity of the following function. नंबर 1 a इक्वल्स टू क्या दिया गया है, fx इक्वल्स टू sin x प्लस cos x, इसकी हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब बेटा आपको पता है
कि आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब बेटा देखिएगा हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है। अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास क्या होता है, इसका हम लोग अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कॉफिशिएंट कितना है और यहाँ पर कॉफिशिएंट कितना है। तो कॉफिशिएंट ऑफ ए कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और कॉस के पहले भी कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 है। यहाँ पर अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसका मतलब हमको इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अंडर रूट 2 से ही क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 2। देखो बेटा मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 कॉस एक्स। अब बेटा जब इस तरह हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज हो जाएगी, हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं अंडर रूट 2 और ये हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स कॉस, ये क्या है तुम्हारे पास कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू है ये कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू भी यही होता है। तो आप देख रहे होगे एक आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये हो गया अंडर रूट 2 और हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। ये वैल्यू हमारे पास हो गए एक्स प्लस पाई बाई 4। अब हम यहाँ पर कोई पॉइंट सी ले लेते हैं। क्या होता है बेटा, कोई पॉइंट सी ले लेते हैं और वहाँ से हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं, ये इनके रूल में शामिल है, ठीक है। तो अब हम लोग पहले लेते हैं क्या, ये हमारे पास फंक्शन है, हम ले लेते हैं यहाँ पे लेट। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन रहते हैं और पॉलिनोमियल्स फंक्शन रहते हैं, वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस ही होगा। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं x इक्वल टू सी पे। तो फंक्शन का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन और ये हो जाएगा x प्लस पाई बाई 4। बेटा जहाँ x दिखता है वहाँ पे आप c पुट कर दीजिए, अंडर रूट 2 साइन, ये हो गया c प्लस पाई बाई 4। इसके बाद हम लोग लेते हैं LHL हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं तो यही फंक्शन हमको रिपीट करना पड़ेगा, चाहे वो LHL हो चाहे वो RHL हो। तो बेटा हमारे पास हो जाएगा फंक्शन में ही हम लोग पुट करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस और अंडर रूट 2 साइन x प्लस पाई बाई 4। वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन c प्लस पाई बाई 4। अभी इसके बाद हम लोग RHL लेने हैं और RHL में हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस, और बेटा यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन का मान, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस। अब आपको क्या करना है, इसी जगह पे पूरा फंक्शन का मान पुट कर देना है, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन c प्लस पाई बाई 4। अब आप देख रहे हैं कि जो आपका LHL है इज इक्वल टू RHL है और जो आपका फंक्शन FC है ये क्या है, इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, F इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। स्टूडेंट्स, सिमिलरली यू डू द सेकेंड पार्ट and third part of this. Okay guys, note it.